बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है वासिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीप न्यूज़। प्यारे दोस्तों, आपको लॉन्ग मार्च के हवाला से आगाह करते चलें। पाकिस्तान पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अपनी लॉन्ग मार्च के बारे में क्या कहते हैं। क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस दफ़ा कामयाब हो जाएगा? एक न्यूज़ ये भी है, नवंबर को हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलें, इमरान खान की कौम से अपील। इनका कहना है कि वो जान के खतरात, ख़राब सेहत के बावजूद लॉन्ग मार्च को उन्होंने बताया कि इंतखाबात का फौरी पीबीएस मार्च की क़यादत करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने जुमेरात को तमाम पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो कल को इनकी पार्टी की बहुत बड़ी मशहूर लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, जिसमें वो मौजूदा हुकूमत के साथ इनका आखिरी मुकाबला लगता है, ताकि इसे जल्दी ऐलान करने पर मजबूर किया जा सके। इंतखाबात की तारीख इमरान खान ने एक मुख्तसर वीडियो में कहा कि प्यारे पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आप सब पिंडी में हमारे हकीकी लॉन्ग मार्च में आ जाएं और उसमें शिरकत करें। उन्होंने कौम से अपील की है कि वो इस आज़ादी मार्च में ज़रूर आएँ। इमरान ने कहा कि जिस कौम में इंसाफ होगा वो हकीकी आज़ादी हासिल करेगा। जब इंसाफ होता है तो हकूक़ भी होते हैं, जब हकूक़ होते हैं तो कौम आज़ाद होती है। सिर्फ़ एक आज़ाद कौम ही खुशहाल है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम इस वक्त तक खुश नहीं रहती जब तक इसे हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती। मैं अपनी सेहत ख़राब होने की हालत के बावजूद रावलपिंडी आ रहा हूँ और आप सबको मेरी यही अपील है कि आप भी पिंडी पहुँचें और हकीकी आज़ादी मार्च में हिस्सा लें। मज़ीद उन्होंने कहा, इंतखाबात का फौरी हल होना चाहिए, अफरा तफरी का बाइस बनना नहीं चाहते। पीबीएस को इंटरव्यू देते हुए पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने कहा कि अगर इंतखाबात ना हुए तो इससे इनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्हें तशवीश है कि मुझे मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी अफरा तफरी की तरफ ले जा रही है। उन्होंने पीबीएस को बताया, अगर वो हुकूमत फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं करवाते तो इनसे मेरी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर इससे पाकिस्तान को ज़रूर नुकसान होगा। उन्होंने पीबीएस को बताया, लेकिन हमारी परेशानी ये है कि वो मुल्क को ऐसी हालत में छोड़ कर जाएंगे जहां ये किसी के काबू में नहीं रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा, अगर मौजूदा हुकूमत पूरे रास्ते पर चलती है, ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। मेरी तशवीश सिर्फ़ ये है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, हम अफरा तफरी की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रावलपिंडी में पीटीआई का एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में दो जमातें 30 साल से बरसर इक़्तिदार हैं और 30 साल से फ़ौजी हुकूमतें बरसर इक़्तिदार हैं। मेरी पार्टी आई, हमारी हुकूमत सिर्फ़ 3.5 साल तक थी। हमने पाकिस्तान में बरामद के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और हमारी तारीख़ में हमारे टैक्स वसूल सबसे ज़्यादा थी, इसलिए हम सही सिमत पर जा रहे थे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हमारे बहुत अच्छे चल रहे थे। एक और सवाल के जवाब में पीटीआई चेयरमैन ने कहा, सबसे पहले मेरा मतलब ये है, सिर्फ़ एक हकीकत है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक एक तरफ़ा हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका और भारत का रास्ता एक नहीं है। पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, हम किराए की बंदूक की तरह थे और मुझे लगता है ये एक बहुत ही गैर मामूली रास्ता है। उन्होंने मज़ीद कहा, अमेरिका एक जमहूरियत है, जमहूरियत तनकीद को कबूल नहीं करती, जमहूरियत दूसरे लोगों को नुक्ता नज़र कबूल करती है। आका गुलाम ऐसा नहीं करते।
अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारे लिए बहुत अहम हैं, लिहाजा सिर्फ इसके लिए हुकूमत बदलेगी इसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। और हाँ, मुझे तनकीद करने का हक है। इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। उन्होंने बताया, पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर ने रावलपिंडी में पीटीआई की लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में पीटीआई के सीनियर क़यादत बाशमूल उमर अयूब, शिबली फराज, अली नवाज और दीगर ने शिरकत की। मुलाकात में रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च की मजमूई तैयारियों पर गौर किया गया। मुलाकात में सिक्योरिटी प्लान, लॉन्ग मार्च की रुकावट और दीगर अहम अमवार पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि एक काफिला कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुका है, जबकि दूसरा कोयटा और गिलगित बल्तिस्तान से ग्रीजन सिटी जाने के लिए तैयार है। इजलास में शुरका की रिहाइश के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। उनको खाना, रिहाइश और भी बहुत सी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि उमर साहब ने कहा है, कौम मुकम्मल तौर पर एक मुत्तहद और हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए बेताब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी रावलपिंडी में पूरे पाकिस्तान से आने वाले काफ़िलों का इस्तकबाल करेगी। उनका मज़ीद कहना था कि कप्तान इमरान खान नवंबर को रावलपिंडी अवाम के समंदर की क़यादत करेंगे। पीटीआई ने नवंबर को रावलपिंडी धरने के लिए प्लान को हतमी शक्ल दे दी। पीटीआई लाहौर चेयरमैन के सदर शेख इम्तियाज़ ने कहा कि पार्टी ने नवंबर को रावलपिंडी धरने के लिए अपना प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। लाहौर से पीटीआई का काफ़िला सुबह 7:30 बजे रवाना होगा। ये लाहौर मोटरवे टूल प्लाज़ा से गुजरेगा और वो फिर रावलपिंडी में दाखिल होगा। उन्होंने डॉन डाइट का काम बताया। इम्तियाज़ ने मज़ीद कहा कि पार्टी ने लॉन्ग मार्च लेकर हंगामी मंसूबा बनाया गया। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। परेड ग्राउंड में इमरान खान की हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पर जीएचक्यू को कोई एतराज़ नहीं। जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू ने कहा है कि इसे नवंबर को पीटीआई के सरबराह इमरान खान की हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग से मुताल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं है। जीएचक्यू को एक दस्तावेज़ जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और जिसकी डाउन डेट का काम ने तस्दीक इसमें मिल गया है कि पार्टी को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी या वफाकी हुकूमत से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये मामला इनके दायरे इख्तियार से बाहर है। इसमें मज़ीद कहा गया, जनरल हेडक्वार्टर को हेलीकॉप्टर लैंडिंग की वजह से उन्हें कोई मसला नहीं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और आप थोड़ा सा भी इस वीडियो को प्यार देना चाहते हैं, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल डीप न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।